आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे जैकब ने फ़र्स्ट टाइम डिनर पे इनवाइट जो किया है, मुझे जल्दी से रेडी होकर जैकब के लिए डिनर पे पहुँचना होगा। आज तो जैसे ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे जितना जल्दी जैकब के पास पहुँचना है, लग रहा है उतनी ही देर से पहुँचूंगी। तुम्हें तो मैंने 6 बजे का बोला था, मगर तुम तो 6:30 बजे आ रही हो। इतनी लेट कहाँ रह गई थी? वो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, इस वजह से मुझे आने में देर हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी इतना लेट नहीं आऊँगी। ये क्या पहन रखा है तुमने? इतने अरसे के बाद भी तुम्हें आज तक ड्रेसिंग सेंस नहीं आई। अपनी शक्ल देखी है तुमने? कितना काला रंग है तुम्हारा, और तुम इतनी बदसूरत भी दिखती हो। आप प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करिए। मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और मैं बदसूरत भी दिखती हूँ तो मुझे गॉड ने बनाया है। प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती कर दी। खैर, अब मैं जा रहा हूँ, बैठी रहो यहीं पे। प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। आप मुझे यहाँ इस तरह से छोड़ के मत जाइएगा। मैं कब से यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा हूँ। क्या मुझे नाश्ता भी मिलेगा या वो भी बाहर से ही जाके खाऊं? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे उठने में देर हो गई। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। तुम तो रहने ही दो नाश्ते को, मैं खुद ही बाहर से जाके खा लूँगा। और एक बात सुन लो मेरी, मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शक्ल मुझे मत दिखाया करो, मैं तुम्हारे इस काले रंग से तंग आ चुका हूँ। ठीक है जैकब, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज के बाद मैं आपके सामने नहीं आऊँ। मैं आपका हर काम कर दिया करूँगी, लेकिन मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगी। मैडम जी, आपका बिल क्लियर है। थैंक्स विल्सन। अरे साहिला बेटी, कैसी हो तुम? बहुत अरसे के बाद दिख रही हो। यस आंटी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, मगर मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या तुम्हारे घर में तो सब खैरियत है ना? आंटी, मैं एक बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इवन मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। आंटी, जैकब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो मेरे काले रंग की वजह से मुझसे नफरत करते हैं, और कल रात तो उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में स्लैप भी किया। इवन मुझे वहाँ अकेले छोड़ के घर भी चले गए। ओह, तो ये बात है बेटा, मगर तुम्हें इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे घर आना, मैं तुम्हें इसका एक पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी। बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फॉर्मूला तुम पे ज़रूर काम करेगा। मैं जो मेडिसिन तुम्हें दूंगी, उसके साथ तुम बहुत जल्दी गोरी हो जाओगी, और तुम्हारा ये मसला भी ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। आंटी, क्या आप सच कह रही हैं? क्या ये फॉर्मूला वाकई मुझ पे काम करेगा? मैं चाहती हूँ कि मेरा रंग गोरा हो जाए और जैकब मुझसे मोहब्बत करने लगे। हाँ हाँ बेटा, मैं एकदम सही कह रही हूँ। ये तुम पे ज़रूर असर करेगा। अरे, ये कैसा लेटर है? मैं आज अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, शाम में लेट हो जाऊंगी। अब ये अपने किस दोस्त के घर चले गए? आज से पहले तो कभी कहीं नहीं गई। खैर, मैं क्या सोच रहा हूँ इस बारे में, जहाँ भी जाए मेरी बला से। आंटी मेरा वेट कर रही होंगी, मुझे जल्दी से उनके पास पहुंचना चाहिए।
हेलो आंटी, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? आओ बैठो। आंटी, आपको क्या लगता है कि इस क्रिसमस से पहले ये मेडिसिन मुझ पे वर्क करेगी? तुमने फिर से मेरे सामने आने की जुर्रत भी कैसे की? मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे अपना ये काला चेहरा कभी मत दिखाना। वो मुझे नहीं पता था कि आप घर आ चुके हैं, वरना मैं कभी आपके सामने नहीं आती। मैं बस अभी जा रही हूँ, आप गुस्सा मत करिए। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी आवाज़ भी सुनना गवारा नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जैकब, मैं बस अभी जा रही हूँ, प्लीज़ आप परेशान मत होइए। ओह गॉड, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? इस सब में मेरा क्या कसूर है जो जैकब मुझसे इतनी नफरत करते हैं? अरे, ये रात जैकब ने गुस्से में घर का क्या हाल कर दिया है। उसको इस कदर नफरत है मुझसे। After a week, शुक्र है अब मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ती। उसका काला रंग देख देख कर तो मैं तंग आ चुका था। 2 weeks later, जैकब, सो सॉरी, मैंने मशीन से कपड़े निकालने थे, मुझे नहीं पता था कि आप वॉशरूम में हैं, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। ओके ओके, चलो अब जाओ बाहर यहाँ से। आज इसका रंग पहले से कुछ बेहतर नहीं लग रहा। खैर, मैं भी किन सोचों में पड़ रहा हूँ। 20 days later. अरे, ये आंटी कहाँ चली गई हैं? मैं तो उनसे मिलने के लिए आई हूँ। आंटी एलिज़ाबेथ, आप कहाँ हैं? बेटा तुम बैठो, मैं बस आ रही हूँ। बेटा तुम तो बहुत जल्दी इम्प्रूव कर रही हो। एंड मेरी क्रिसमस बेबी। मेरी क्रिसमस आंटी, ये सब सिर्फ आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ है। 1 month later. On Christmas Day. आज तो क्रिसमस के दिन चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगता है जैकब आ गए हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। साइला, तुम? जैकब, मैं बस यहाँ से जाने ही वाली थी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं साइला, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये क्रिसमस मेरे साथ ही मनाओगी। और वैसे भी अब मुझे तुम्हारे रंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो तुम काफ़ी फेयर हो चुकी हो ना। वाह मिस्टर जैकब, वाह। मुझे अपनी लाइफ में हरगिज़ ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो मेरे रंग रूप को देख के मुझसे मोहब्बत करे। आपको तो मेरे काले रंग से बहुत चिढ़ थी ना, यहाँ तक कि उस दिन रेस्टोरेंट में आपने मुझे स्लैप भी किया और अकेले छोड़कर भी आ गए। तब आपकी मोहब्बत कहाँ थी? आपने तो एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि आपके इस बिहेवियर से मुझ पर क्या गुजरती है। आपको तो मेरे काले रंग और यहाँ तक कि मेरी आवाज़ से भी शदीद नफ़रत हो गई थी ना, तो अब ये नफ़रत मोहब्बत में कैसे बदल सकती है? देखो साइला, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगा। नहीं मिस्टर जैकब, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे जाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन रेस्टोरेंट में आप मुझे अकेले छोड़कर चले आए थे। यहाँ तक कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बीवी उधर किस हाल में होगी। खैर, मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो भी आए वो बहुत खूबसूरत हो। साइला, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी भी किसी इंसान के दिल की कदर नहीं की। इवन सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उससे रिश्ता बनाया। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपनी बीवी के साथ भी किया, जिसकी आज मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मेरे साथ जो भी हुआ मैं यही डिज़र्व करता था। अगर मैं ज़रा सी भी अपनी बीवी के दिल की कदर करता तो आज मेरे साथ ये कभी ना होता।
अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।